DJ Praveen. Listen to the sound. Listen to the sound. Mushavada, Veramni, Shikapadan, Samadhyami, Suraveru, Maj, Samadhana, Veramni, Shikapadan, Samadhyami, Sadhu, Praveen.
आज की पावन बेला पर हम लोगों ने तथागत भगवान को DJ Praveen, परम Praveen, पूज्य Praveen. बोधिसत्व को बाबा साहब को जो है पुष्पों से अर्पित करके और बुद्ध वचन बोल करके हम लोगों ने जो है इनका सम्मान किया है। बाबा साहब की आज देन है कि हम सभी लोग जो इतने आगे बढ़ करके आ रहे हैं, हमारे लोगों के अपने निजी मीडिया हो गई, हमारे अपने निजी लोगों ने अपने अपने उद्योग बढ़ाए। ये सारा जो भी हो रहा है, आज नौकरी में हो हम या कहीं भी हो, चाहे हम किसी भी डिग्री को करने के लिए अगर कभी मन भी करते, चाहे हम कुछ भी होते, लेकिन हमारे साथ में क्या होता था ये थोड़ा आपको बताएंगे। जो हमारे दलित राजा थे उनको ही जब नहीं सम्मान दिया जाता था उस समय, और आम जनता की तो बातें ही क्या थी। लेकिन बाबा साहब की बदौलत आज हम लोग जो है अपना संस्कार अपने आप कर रहे हैं और तथागत भगवान बुद्ध को जो है पूछते हैं, बाबा साहब पे याद करते हैं कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को किया है, उनके बगैर हम लोग अधूरे रहते हैं। कहीं पर भी हमारा कोई संस्कार हो, अगर बाबा साहब नहीं है तो हमारा संस्कार अधूरा रहता है। आज इस ये जो क्या नाम इसका रखा, स्वाभिमान नाम से जो बनाया गया है कि जो हम अपना उद्योग करने के लिए जो गरीबों के लिए, हम गरीबों को मतलब सहूलियत स्तर पर जो है ये जो मकानों के लिए भूमि देंगे। इन्हीं लोग क्या करते हैं, लंबे नफा के लिए करते हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने ये कहा है कि हमारे जो गरीब भाई हैं उनको भी मकान उपलब्ध हो और उनको ज्यादा से ज्यादा हम किस तरह सहूलियत दे सकते हैं। इस चीज को देखते हुए MP आजाद और उनके क्या नाम, नीरज गौतम और ये और भी इनके जो साथी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत ये आज साधुवाद, जो कि इन लोगों ने इस कार्य को करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये बाबा साहब के पक्के अनुयायी हैं। क्यों, बाबा साहब का लक्ष्य था रोटी, कपड़ा और मकान सबको उपलब्ध हो। शिक्षा के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम जानते हैं MP आजाद को आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से हरदोई से जानते हैं, जिस समय इनका एक साथी आज नहीं है, वो कमी उसकी खल रही है हम लोगों, आज उसकी कमी हम लोगों को खल रही है। लाल बिहारी वाजपेयी, लाल बिहारी बौद्ध जो थे, लाल बिहारी जी और MP आजाद ने वो काम करके दिखाया हरदोई के अंदर कि इतना बड़ा सम्मेलन जो कि यूपी के अंदर अभी तक लोगों ने नहीं कर पाया है। एक मिशन चला करके और पूरे क्षेत्र में बहुत लंबी यात्रा जो है कराई, हम लोग साथ थे और करके, और इस मिशन को बाबा साहब को चलाया। हम लोगों का लक्ष्य है शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने हक के लिए संघर्ष करो। ये जरूरी है। और ये जो आज आप हमारे भाई लोग कर रहे हैं, ये बिना मकान के, बिना रोजी रोटी के हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। ये आज हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया। हमारे डॉक्टर साहब ने फीता काटा। डॉक्टर साहब क्या नाम? श्रीकांत जी ने जो है फीता काटा है और हम सभी ने उनके साथ में जो योगदान किया है। और आप लोगों ने देखा भी है कि आज बड़े हर्षोल्लास के साथ इसका कार्यक्रम हुआ। हम लोग संकल्प लें, आज हम लोग एक संकल्प लें कि ये MP आजाद का अकेला प्रतिष्ठान नहीं है और हमारे भाई क्या नाम, नीरज जी का अकेला ये प्रतिष्ठान नहीं, ये हमारा आप सबका प्रतिष्ठान है और इसके आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आजाद जी आगे और कार्यक्रम की है, जबकि ये संकल्पना आपकी कई वर्षों पहले की थी, आज पूरी हुई है। क्या इस मौके पर आपका वक्तव्य रहेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समतावाद TV के सभी दर्शकों को और रमेश भाई आवाज़ भारत के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत आप लोग करता हूँ कि पुनः आप लोग फिर दिल्ली से आज एक
बड़ा काफ़ी दिनों से एक विचार बना था स्वाभिमान ग्रुप बनाने का, और आज वो पूर्ण हुआ आप सभी के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य हमारे बंटी जी भी आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक स्वाभिमान ग्रुप एक परिकल्पना, एक सोच हमारी थी बहुत पहले की, और जो हमारे पार्टनर भाई नीरज जी हैं, कमलेश जी हैं, विकास जी हैं, अरुण जी हैं, सब लोगों ने मिलकर के स्टार्ट किया है। मेरा मेन मकसद है, जैसा कि बंटी जी ने अभी बताया है, तमाम हमारे शोषित वंचित लोग हैं जिनको लखनऊ जैसे शहर में, जो यूपी की राजधानी, सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है, आना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन रहने के लिए मकान नहीं है। तो हम लोगों ने ये विचार बनाया है कि छोटे छोटे प्लॉट काट करके गरीब से गरीब तबके के लोगों को दूंगा, और उनको जब नहीं इकट्ठा ले पाएंगे तो उनको हम किस्त पे देंगे। वो अपना धीरे धीरे 2 साल 3 साल 5 साल में अदा कर देंगे, और वो अपने घर के मालिक बन जाएंगे, आशियाना मालिक बन जाएंगे। दादा साहब, कैसा लगता है कि बाबा साहब को एक छोटे से कमरे से भगा दिया गया था जब पता चला कि इनकी जाति क्या है, और वहाँ आप उस जाति के लोगों के लिए मकान मुहैया करा रहे हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन है अपने आप में। जी, परम पूज्य बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का आशीर्वाद है। उन्होंने इतने संघर्षों में अपने 4 बेटे खो करके हम लोग यहाँ तक लाए हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब ने उस समय जब एक गेस्ट हाउस में रुके थे, जैसा कि आपने बताया, उनको जाति जब मालूम हो गया तो उनको भगा दिया था वो गेस्ट हाउस मालिक ने। तो परम पूज्य बाबा साहब ने उसी समय, मुझे लग रहा, प्रण किया था कि हम ऐसे समाज की स्थापना करेंगे, ऐसे लोग पैदा कर देंगे कि वो लाखों लोग घर दान करेंगे और घर बना के देंगे। क्या अपील आप करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो अपील तो हमारी एक यही है कि सब लोग बिजनेस में, खास करके शोषित दलित वंचित, जो परम पूज्य बाबा साहब ने सपना देखा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो रोजगार, अब शिक्षा में हम लोग लगभग आ गए हैं, स्वास्थ्य में भी लगभग है, लेकिन रोजगार में नहीं है। तो रोजगार में आइए, क्योंकि ऐसी सामंती व्यवस्था की सरकारें हैं जो नौकरियां तो लगभग खत्म कर रहे हैं, सारा कुछ तो बेच दिया है। तो अपने पास सिर्फ एक ही बचा है, रोजगार में सब लोग आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, तभी हमारा आगे संकल्प पूरा हो पाएगा। बैग यहीं छोड़ जा रहा हूँ मैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।